हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो कुछ इस तरह से है कि एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम मेरा था 25 फरवरी को, वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने ही वाला है। तो जिस मतलब जो भी एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम दी है वो काफ़ी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे रिज़ल्ट का, कि रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ समय पहले लगभग एक 1 वीक एगो एसबीआई पीओ मेंस का रिज़ल्ट आया, तो अब एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है। मैं आपको दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। लगभग मैं जनरल को लेके चलूँगा। जनरल से आप थोड़ा बहुत मोर और लेस कर सकते हैं। आप इतना तो आप कर ही सकते हैं कट ऑफ क्या होगा। तो दोस्तों, मैं एसबीआई क्लर्क मीन्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2023-24 में एग्ज़ाम हुआ था, जो मेरा एग्ज़ाम था 25 फरवरी 2024 को था। और एसबीआई क्लर्क इस बेसिकली इसका जो जूनियर एसोसिएशन सेल्स एग्जीक्यूटिव इस पोस्ट का नाम है। तो मैं उसका रिव्यू देने वाला हूँ आज। तो दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम जो हुआ वो 25 फरवरी को हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो अटैम्प्ट रहा है वो टोटल 86 रहा है। और इस बीच क्वांटिटिव की जब बात करूँ तो क्वांटिटिव का दोस्तों मेरा फिर से जो मैंने पिछले आईबीपीएस क्लर्क मेंस में बताया था, मेरा वही लगभग मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन करे, 2-3 डेटा से एफिशिएंसी के क्वेश्चन करे, 2-3 वेरिएबल में नंबर सीरीज के क्वेश्चन करे, और इस हिसाब से मैंने 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश ठीक था, मतलब आउट ऑफ 29 मैंने किए। मैंने रॉन्ग होने की चांस बहुत कम ली, क्योंकि इंग्लिश में पता है मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। इंग्लिश में कितना भी आप श्योर हो जाए, बट यू कांट confident in English. So this is the very this is the one of the most important section of the banking exam that you have to clear. तो ये बात है इंग्लिश लैंग्वेज का। रीजनिंग एबिलिटी मेरा 16 है। मैंने एक पजल किया था, उसके बाद जो मिसलेनियस थे, कोडेड साइलॉग्स थे, इनइक्वालिटी थे, ब्लड रिलेशन थे, वो मैंने कुछ क्वेश्चन करे। और टोटल मेरा रीजनिंग एबिलिटी में 16 अटैम्प्ट है। और करंट अफेयर्स में मेरा 26 था। करंट अफेयर्स दोस्तों काफ़ी स्टैटिक्स बेस वन लाइनर आया था। मैं करंट अफेयर्स को पढ़ के गया था, और स्मार्ट कीड़ा का जो आता है वो वीकली, वो मैंने पढ़ के गया था। बट वन लाइनर आया, तो मेरा टोटल अटैम्प्ट 26 रहा। इसमें मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए, और 5 क्वेश्चन गलत हुए मेरे इसमें। और तो इस तरह से मेरा टोटल अटैम्प्ट 86 है। और मैं बिहार से अप्लाई करा था, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है द कट ऑफ शुड मस्ट बी बिटवीन 17 to 17.5, बिकॉज यू नो द नंबर ऑफ वैकेंसी। इफ़ आई अगर मैं ये करूँ, कंपेयर करूँ पिछले साल से, तो पिछले साल में अगर था तो पिछले साल के आसपास, इस बार पिछले साल तो बिहार से सीट था ही नहीं, 0 सीट था। बट इस बार बिहार से सीट थी लगभग 400 के आसपास। तो उस हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए 70 to 75। और इस बीच में अगर है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी ने एग्ज़ाम दी है तो बताइएगा कमेंट करके कि कैसा क्या रहा पेपर। और जो भी कुछ डाउट है तो पूछिएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं आंसर दूंगा आपके डाउट्स को। तो ये रहा मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70 to 75। बट ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जैसे कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जिसके काफ़ी पेपर उतना ये आसान नहीं था, बट अगर एसबीआई कुछ अपने हिसाब से कुछ एक एक थ्रेशोल्ड सेट करे कि इतना पे, अगर मान लीजिए 30%, 25%, अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फर्दर इट कैन बी पॉसिबल दैट एसबीआई में सेट अ थ्रेशोल्ड। सो देखिए, तब तक के लिए ये आप बताइएगा कैसा क्या रहा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और एग्ज़ाम्स के रिव्यू, फिर उनके पैटर्न, फिर उनका कट ऑफ लेकर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। और मेरा ये नहीं है कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ देखो, एकदम ऑनेस्टली रिव्यू है।
मेरे पास उतना ये भी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।